कहानी की शुरुआत में हम एक माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि छोटे छोटे जंगी सिपाही से अपनी जान बचा रहा है। दरअसल माइक ने कुछ दिन पहले खिलौना फैक्ट्री के मालिक को मार डाला था। कमरे के खिलौनों ने यह सब देखा था। अपने मालिक का बदला लेने के लिए वे कुरियर बनकर माइक के घर आए थे। एक हत्यारे की प्रवृत्ति के चलते माइक ने सावधानी से पैकेज खोला। खतरा ना होने पर उसने डिब्बा खोला तो अंदर खिलौना सैनिक थे। माइक ने उन्हें एक तरफ रख दिया और रसोई में जाकर एक पेय पिया। उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए एक बड़ी आपदा लाएगा, क्योंकि अगले ही पल रसोई में एक जोरदार धमाका हुआ और सारे खिलौना सैनिक जमीन पर गिर गए। इससे पहले ही उसके पैर में अचानक तेज दर्द हुआ। पता चला कि उसे एक खिलौने की संगीन चुभ गई थी। फिर सोफे के नीचे से फिर कुछ हलचल हुई तो वह धीरे से नीचे झुककर देखने लगा। अगले ही पल अनगिनत गोलियां उसकी ओर चली और तुरंत उसके चेहरे पर छोटे छोटे निशान बन गए हैं। वो देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। तभी सोफे के नीचे से एक जोरदार हमला पड़ा। उस पर एक छोटा मिसाइल भी दागा गया, जिससे माइक दर्द से तुरंत घुटनों पर आ गया। जान बचाने के लिए माइक बाथरूम में छिप गया। हमलावर का पता लगाने के लिए उसने एक छोटा दर्पण लिया, लेकिन देखा कि लिविंग रूम से गोलियों की बौछार हो रही थी, जिसने उसके छोटे लैंप को भी तोड़ दिया। माइक के गुस्से में आते ही एक मिसाइल ने उसका दर्पण तोड़ दिया। गुस्से में माइक बिना कुछ कहे बेडरूम में चला गया और एक पिस्तौल लेकर बाहर भागा। लेकिन अगले ही पल वो मिसाइल से कमर में लगने से बाल बाल बचा। कोई चारा नहीं था। माइक को लड़ते हुए पीछे हटना पड़ा और आखिर में वो घबराकर रसोई में छिप गया। उसने अलमारी से एक सब मशीन गन निकाली। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उसने सोफे के नीचे अंधाधुंध गोलियां चलाईं। वे प्रशिक्षित सैनिकों की तरह थे। कुछ घायलों का इलाज कर रहे थे, कुछ भागने की तैयारी में थे। एक सैनिक ने पलटवार करने की कोशिश की पर कुचल गया। दूसरा भाग गया पर मौत से बच ना सका। सैनिकों ने माइक पर हमला किया। माइक ने गुस्से में उन्हें गोली मार दिया। माइक के इतराते ही 3 सशस्त्र हेलीकॉप्टर अचानक उसकी ओर आए और उस पर मिसाइल दाग। तभी एक और प्रोपेलर माइक की आंखों के सामने से गुजरा। हां, हर हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 1 गनर था। उन्होंने माइक पर जोरदार हमला किया। माइक तुरंत तप गया। जान बचाने के लिए माइक बाथरूम में छिप गया, पर अगले ही पल एक गोले ने दरवाजा उड़ा दिया और एक हेलीकॉप्टर अंदर आ गया। संकट में माइक ने हेलीकॉप्टर को तौलिए से लपेटा और जमीन पर कई लातें मारी। तभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ गया तो माइक ने गोली चला दी। पलटकर देखा तो जमीन पर खिलौने वाले सैनिक अभी भी जिंदा थे। उन्हें पूरी तरह से निपटाने के लिए माइक ने उन्हें टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया। जब टॉयलेट से अभी भी आवाज आई तो माइक ने एक हेयर ड्रायर चालू करके उसमें डाल दिया। चमकदार चिंगारियों के बाद खिलौना सैनिक मर गया। माइक अपनी चोटों का इलाज करना चाहता था, पर तभी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची खिसका दी गई, जिसमें उसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में माइक भला कैसे हार मानता। उसने सीधे जवाब दिया कि वो उनसे अंत तक लड़ेगा। काफी देर बाद बाहर कोई हलचल नहीं थी। माइक चुपचाप देखना चाहता था, पर खिलौना सैनिकों ने तोपें लगा दी थी। तोप का चारा बनने से बचने के लिए माइक खिड़की से बाहरी दीवार पर चढ़ गया। वह 100 मीटर ऊंची इमारत पर था। गिरने पर टुकड़े टुकड़े हो जाता, पर जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तभी खिलौना हेलीकॉप्टर भी चुपचाप उसका पीछा करते हुए आया और उस पर एक गोली चला दी। मशीन गनर ने उस पर फिर से गोलियां बरसाईं, जिससे माइक को गुस्सा आया और उसने एक ही गोली में हेलीकॉप्टर गिरा दिया। हालांकि उसने तात्कालिक समस्या सुलझा ली थी, पर यह रुकने की जगह नहीं थी। वह तुरंत पास की खिड़की की ओर रेंगने लगा ताकि लिविंग रूम की बालकनी पर जा सके। आखिरकार वो बालकनी पर पहुंच गया और उसने धीरे से अंदर देखा। कुछ सैनिक अभी भी बोर्डरूम के दरवाजे पर खड़े थे और पता नहीं क्या रणनीति बना रहे थे। जाहिर है, खिलौना सैनिकों का मकसद माइक को पूरी तरह से खत्म करना था।
माइक का दिमाग तेजी से चला। पास अग्निशामक देख उसे तुरंत खिलौना सैनिकों से निपटने का उपाय सूझा। उसने तुरंत एक पीली बत्तख से उनका ध्यान भटकाया, फिर अग्निशामक लेकर उनके पीछे जाकर उन पर खूब स्प्रे किया। दो सैनिकों ने देखा कि उनके साथ ही सुरक्षित हैं, तो वे सीधे बख्तरबंद गाड़ी लेकर आए और माइक के पैरों के पास अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। संकट में माइक ने हाथ में गैस पाइप जलाकर बख्तरबंद गाड़ी पर छिड़काव किया और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन जल्द ही सहायता दल भी आ गया। माइक को उन्हें जलाकर बेलन से टुकड़े करने पड़े। शोर सुनकर सैनिक चारों ओर देखने लगे, पर माइक उनके पीछे आ चुका था। तभी माइक ने इन खिलौना सैनिकों को पूरी तरह खत्म किया। उन्हें फिर से जीवित होने से रोकने के लिए माइक ने उनके हाथ पैर मरोड़ दिए और सभी को ओवन में डाल दिया। माइक को लगा कि खतरा खत्म हो गया है और वो आराम करने के लिए गर्म पानी के झरने में जाने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई अचानक कट गई है। खिलौना सैनिकों के साफ न होने का एहसास होते ही माइक ने तुरंत अपनी कलाई पर पट्टी बांधी, कपड़े पहने और उस जगह से निकलने की तैयारी की। उसे नहीं पता था कि वो अब जा नहीं सकता था, क्योंकि एक खिलौना कमांडो पहले ही लिफ्ट में घुस चुका था। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसा, कंट्रोल पैनल से चिंगारियां निकली और तुरंत लिफ्ट अंधेरे में डूब गई। अगले ही पल एक खिलौना कमांडो लिफ्ट में कूद गया और माइक की पैर पर एक कट लगा दिया। कम रोशनी में माइक ने कंट्रोल पैनल में एक खिलौना कमांडो को खुद को घूरते देखा। ये दूसरों से ज्यादा मजबूत था। माइक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो वेंट से बाहर निकल गया। लिफ्ट में रुकना मौत थी। माइक भी वेंट से ऊपर चढ़ गया, लेकिन अभी वो सांस भी नहीं ले पाया था कि खिलौना कमांडो उसके सिर के ऊपर एक खंजर लिए इंतजार करता दिखा। दूसरी लिफ्ट आती देख माइक लुढ़क कर उस पर चला और अंदर गिर गया। माइक भागने के लिए बटन दबाना चाहता था, पर खिलौना सैनिक उसके पीछे आ चुका था। वो बिना कुछ कहे माइक की छाती पर चढ़ गया। इसके तुरंत बाद उसने माइक पर खूब चिल्लाया और चाकू से वार करने लगा, जिससे माइक को गुस्सा आया और उसने उसे दूर फेंक दिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते देख माइक जल्दी से जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगा। जब खिलौना सैनिक पास आया तो उसने उसे जमीन पर कस कर दबा दिया, फिर पूरी ताकत से उसे लिफ्ट के दरवाजे की ओर धकेला। नीचे के सैनिक ने तुरंत अपने हाथों से सहारा दिया, लेकिन यह केवल कुछ सेकंड तक ही चल पाया और अंत में वो कुचल कर राख हो गया। माइक को लगा खतरा टल गया, पर तभी सैनिक से धीमी आवाज आई। माइक ने शक से बैग खोला तो अंदर एक छोटा बम मिला। धमाके के साथ माइक भी मौत से बच न सका। यही फिल्म खत्म होती है।